हेलो गाइस, दिस इज केसी पटेल एंड वेलकम टू सात्विक एकेडमी। सात्विक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे एट पे कमीशन जैसे ही लागू होगा तो आप लोगों की जो मिनिमम सैलरी है वो कितनी हो जाएगी। ठीक, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर दैनिक भास्कर के द्वारा पूरा डिटेल में समझाया गया है। यदि जिस हिसाब से जो सेवेंथ पे कमीशन था उसमें आपका लगभग 2.52 बेसिक सैलरी का बढ़ा था, इस तरीके से आपका जो एट्थ पे कमीशन है उसमें आपकी सैलरी कितनी इंक्रीज होगी, हम इस पर बात करने वाले हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू भी यहाँ समझाया गया है। फिर भी आप अब यहाँ पर देख लीजिए किस तरीके से आठवें वेतन में अब आपकी जो मिनिमम सैलरी होगी वो 44,200 होगी। मिनिमम बेसिक सैलरी की बात की जा रही है कि जो मिनिमम बेसिक सैलरी आपकी होने वाली है अब होगी आपकी कितनी, 44,280। यहाँ से समझ लेते हैं कि पे मैट्रिक्स लेवल की बात करें। चलिए, यदि लेवल 1 में है आपकी बेसिक सैलरी जो 7वां वेतन आयोग लगा था उसके हिसाब से 18,000 है मान लीजिए, तो 8वें वेतन आयोग में आपकी बेसिक सैलरी जाकर के 44,280 रुपये होने वाली है। यानी ये जो आपका 2.42 गुना लग जाता है, 2.42 गुना आपकी यदि सैलरी बढ़ती है तो वो टोटल सैलरी में से नहीं बढ़ेगी, इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। बेसिक सैलरी में से आपकी जो इंक्रीमेंट होना है वो बेसिक सैलरी में से होना है। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए लेवल 2 के कर्मचारी हैं, पे मैट्रिक्स लेवल 2 है आपका, तो 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी 19,900 थी तो अब 48,974 हो जाएगी। इसी तरीके बेसिक सैलरी की बात हो रही है, डीए एचआरए ये सब कटने के बाद जो आपकी बेसिक सैलरी होती है, ये तो आपको डियरेंस अलाउंसेस जो होते हैं वो मिलते हैं, एचआरए जो होता है वो आपको मिलता है। ठीक है, लेकिन इसको कट करने के बाद जो आपकी बेसिक सैलरी होती है उसमें इंक्रीमेंट होगा आपका 8वें वेतन आयोग में। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे देखिए दिया भी गया है कि मान लीजिए कि आप लेवल 6 में हैं, 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी जो बेसिक पे है वो 35,000 है। कितना है? 35,400 रुपये आपका बेसिक पे है। डीए आपका 55% ये हो गया, एचआरए आपका मेट्रो में 27%, तो टोटल सैलरी आपकी 64,428 रुपये बन गई। अब मान लीजिए इसी में 8वां वेतन आयोग लग गया जिसमें 2.46 फिटमेंट होना। ठीक है, सॉरी मैं 2.42 बता रहा था, लगभग 2.46। यदि ये लागू हो जाता है इस हिसाब से सैलरी बनेगी आपकी लगभग यही रहेगा, 2.4, 2.46, 2.42। तो उसके हिसाब से आपकी इंक्रीमेंट जो होने वाला है वो बेसिक सैलरी में होगा। तो बेसिक सैलरी यहाँ पर आपको देखना होगा, मान लीजिए 35,000 बेसिक सैलरी थी, इसमें 2.46 का मल्टीप्लाई कर दिया तो आपकी अब बेसिक सैलरी हो गई 87,084 रुपये। एचआरए आपका लग गया तो टोटल सैलरी आपकी बन गई 1,10,597। कई लोगों को अगर ये कन्फ्यूज़न है कि जितना मुझे आज इन हैंड मिलता है उसकी दोगुना से ज़्यादा हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो आपकी बेसिक सैलरी है उसमें 2.46 का गुणा कर दीजिएगा बेसिक सैलरी। जैसे हम एमपीटेट वर्ग 3 वालों की देखें तो उसकी बेसिक सैलरी जो होती है वो 18,000 है। ठीक है, तो बेसिक सैलरी में आपका 2.46 यानी 44,000 प्लस में आपकी क्या हो जाएगी, बेसिक सैलरी हो जाएगी। बाकी जो एचआरए डीए मिलता होगा वो आपका प्लस होकर के सैलरी इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट आपका एट्थ पे कमीशन का। तो ये जो सैलरी आपकी बढ़ेगी वो बेसिक पे में आपकी बढ़ने वाली है, ये बात को याद रखिएगा। क्योंकि आपको जो इन हैंड सैलरी मिलती है, टोटल सैलरी मिलती है, वो आपको डीए एचआरए सब मिला करके मिलती है, तो उसमें लागू नहीं होगा। वो तो आपकी प्लस में रहेगी परसेंटेज के हिसाब से, जैसे डीए 55%, एचआरए अगर 27% मेट्रो मिलता है, एचआरए अलग अलग मेंशन करता है। तो चाहे वो शिक्षकों की हो या अदर कर्मचारियों की हो, याद रखिएगा। इसमें बैंक कर्मचारी नहीं आते, उनका पे मैट्रिक्स अलग चलता है, ये भी याद रखिएगा। तो शिक्षक क्या है, हमारा जो चैनल है वो शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। शिक्षकों को लेकर के न्यूज़ आती हैं, उनसे ही रिलेटेड आप हमारा स्टडी मटेरियल होता है। तो हम बात करेंगे शिक्षकों की। तो यदि आपकी बेसिक पे जैसे वर्ग 3 की 18,000 है तो अब बेसिक पे आपकी 44,000 हो जाएगी, याद रखिएगा। इसी तरीके से जो बेसिक पे आपका वर्ग 2 का होगा उसकी 2.46 आपको मल्टीप्लाई कर देना, बाकी जो डीए वगैरह एचआरए वगैरह है वो आपका प्लस में है, जितने भी परसेंट मिलता है वो प्लस में ही रहेगा। फिर भी अगर मोटा मोटा हिसाब आपको ऐसे कैलकुलेट करना है फिर भी कितनी हो जाएगी हमारी सैलरी, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं सब कुछ मिलाने के बाद कि उसको इन हैंड मिल रही थी पहले 64,000।
ठीक, अब उसकी सैलरी हो गई है 1,10, लगभग 50,000 बढ़ गई है। ठीक है, तो आप ये समझ लीजिए कि अगर टोटल में से आपको मल्टी, देखिए इस तरीके से कैलकुलेशन आएगा नहीं, फिर भी मोटा मोटा अगर आप लोग हिसाब लगाना चाहते हैं तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए सीधे सीधे, थोड़ा बहुत अंतर आपको आएगा। मान लीजिए 64 है तो 1,28 के लगभग पहुंच रही है, 1,10 आपको मिलने वाली है। या फिर आप एक काम करिए, सीधे सीधे 1.5 का मल्टीप्लाई टोटल में से इन हैंड जो मिलती है, ये एक अंदाजा है, कैलकुलेशन ऐसे कर ही नहीं सकते आप, तो 1.5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, लगभग लगभग आपकी सैलरी आ जाएगी कि आपकी इतनी हो जाएगी जितनी अभी प्रेजेंट टाइम में है। देखिए परसेंटेज का बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए कह रहा हूँ ना, कैलकुलेशन आपका बैठेगा नहीं, आपको ऐसे ही करना होगा। बेसिक पे में 2.46 का मल्टीप्लाई करिए, फिर आपका HRA 27% ऐड कर दीजिए, DA मिलता है कितने परसेंट मिल रहा है वो ऐड कर दीजिए, उसके हिसाब से आप अपना पेमेंट पे देख सकते हैं कि 8th पे कमीशन के बाद आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है। अब जब आप जॉब कर रहे हैं तो आपको पता ही होगा आपको DA कितने परसेंट मिल रहा है, HRA मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, कितने परसेंट मिल रहा है, इनका परसेंटेज निकाल लीजिए। और बेसिक सैलरी आपको पता ही होगी, जैसे वर्ग 3 की 18,000 है बेसिक सैलरी, तो 18,000 आपकी कितनी बन जाएगी, वो बन जाएगी आपकी 44,000 जाकर के। ठीक है, इसके बाद 44,000 जो आपका बेसिक पे होगा, बस उसके बाद उसमें आप लोगों को क्या करना है, अपना ऐड कर देना है। क्या ऐड कर देना है, HRA DA ये सब कुछ। ठीक है, तो ये सीधा सीधा कैलकुलेशन है। आपके सर लेवल के कर्मचारी हैं, आपको जो पे मैट्रिक्स लेवल है वो आपका क्या है, आपकी बेसिक सैलरी कितनी है, उसके हिसाब से दोनों के यहाँ टेबल दी गई है। यदि आपकी बेसिक सैलरी 53,100 है तो वो जाकर के 1,30,000 बन जाएगी, 56,000 है तो 137, 19,900 है तो 48,974 बन जाएगी। इस तरीके से ये पूरी टेबल दी हुई आप देख सकते हैं। इसको मैं टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। जितने भी कर्मचारी हैं या जॉब करने वाले हैं, इससे भी मोटिवेट होइए आप लोग कि आपकी जो सैलरी है वो अच्छी खासी होने वाली है, तो एकदम तैयारी करिए। जितने भी लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, अदर एग्जाम की भी कर रहे हैं, वो भी करिए। तो जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करें लगातार करते रहिए। अभी यहाँ पर MP टेट वर्ग 1 जो है दिसंबर में मेंशन था, तो देखिए दिसंबर में होता है, जनवरी या फरवरी में हो पाएगा, लेकिन वैकेंसी जरूर आएंगे और 2027 तक वैकेंसी जरूर आएंगी क्योंकि इलेक्शन है। तो इस बात को याद रखिए, तैयारी में लगे रहिए। चलिए मिलते हैं, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, यहाँ पर क्या है अभी DA बेसिक पे का 55% है। DA के हटने से टोटल सैलरी में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है क्योंकि 55% DA का हिस्सा हट जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है DA आपको जो मिलता है 55% वो नहीं मिलने वाला। ठीक, देखिए यहाँ पे 8 पे कमीशन में आप दिया गया है कि DA आपका हट करके DA रीसेट हो चुका है, 0% हो चुका है, DA नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो कैसा ये कैलकुलेशन, अब देखिए लेवल के हिसाब से यहाँ पे उसका 6 का कैलकुलेशन करके दिखाया गया है यहाँ पे। बाकी क्या चीज़ें हैं किस तरीके से होंगी वो तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन पूरा का पूरा यहाँ डिटेल में दे रखा है कि अगर आपकी सैलरी बेसिक पे आपकी 18,000 थी तो इतनी होने वाली है, यानी कि बेसिक पे में आपका 2.46 का मल्टीप्लाई कर देना, इतनी आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।